morning. Sit down. मित्रों, आज एक नया पाठ पढ़ेंगे हम। सर उसके पहले हम एक कहानी सुनाकर एक कहानी सुनाएंगे। सुनेंगे? तो कहते हैं हेरा बोलता यादव करके सुन करते हैं ठीक है तेरा किलो क्या बोलो वीडियो एस ओके ना उनके डेली के लिए एक जंगल था। क्या था? जंगल था। उस जंगल में एक पंछी भी था। ठीक है? सो पंछी अंडा रखता था। अंडा रखता था। सो अंडा रखा था। ठीक है? उसके साथ एक उसके बाजू में जंगल के बाजू में गांव था। उस गांव में एक किसान था। एक किसान मीन्स राइट। यस, किसान का एक भैंस था। किसान का एक भैंस था। भैंस मीन्स ये भैंस। सो क्या किया ये किसान रोज क्या करता, जो घास को हरियाली को घास को काटकर उस भैंस को खिलाता। रोज ऐसे ही चलता रहता था। सो एक दिन जो बारिश के समय में गर्मी का दिन आ गया। गर्मी का दिन आ गया तो सभी घास सूख गए। तो ये क्या किया किसान? क्या किया? घास को काटने नहीं चलता। सो भूख लगने वाली भैंस क्या की, घर से जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल की ओर चल पड़ी तो क्या किया, सो एक पंछी क्या कर रखी थी, सो अंडा रखी थी। सो घास खाते सो उसी समय पंछी अपने चहकने के लिए बाहर गई थी। पंछी में पक्षी पंछी चहकने के लिए बाहर गई थी। तो वही उसी समय में क्या किया था, ये भैंस जो घास खाने के लिए जंगल की तरफ आया था, तो उसका पैर क्या किया, उस अंडे पर रख देता है। सो अंडे सभी स्मैश हो जाता है। सो नष्ट हो जाता है। सो खा कर चले जाते हैं। फिर पंछी चढ़ने के लिए गई थी ना, तो फिर वापस लौटी तो उसका अंडा देखा तो सभी अंडा क्या होता, फूटा हुआ था, नाश हो गया था। उसे देखकर बहुत दुख हुई। तो मालूम हुआ तो सीधा किसान के घर पंछी आई। सो पंछी पूछी, किसे पूछी? भैंस को पूछी, ए भैंस मेरे अंडे को क्यों स्मैश कर दिया? तो पूछा मेरे मालिक ने मुझे घास नहीं दिया। सो घास भूख के कारण मैंने जंगल की ओर आ गया, मैंने नहीं देखा। इसलिए मेरे गलती नहीं, ये मेरा मालिक का गलती है। सो फिर पंछी उड़ते मालिक के पास गई। हारता मालिक के पास गई। मालिक भैया
तुम्हारी पंछी यानी पक्षी मेरे अंडे मेरे तुम्हारी जो भैंस क्या किया मेरे अंडे को नष्ट किया। उन्हें बोला पंछी ने बोली उसको भूख लगी थी आपने घास नहीं दिया है। सो उन्हें बोला ये मेरा गलती नहीं है। सो ये मेरा गलती नहीं है। सो ऊपर वाले का गलती पानी ना आने के लिए घास नहीं होगा। सो मैं क्या करूं। सो इसके वजह से मैं क्या करूं। वर्षा आई तो सो यहाँ क्या होता है घास उगते थे। सो वो फिर क्या गई तो इनका गलती नहीं मालूम ना। फिर उड़ते कहाँ गई वर्षा वाला तो गई वर्षा। सो बारिश के पास गई। बारिश के पास गया ना। सो बारिश भैया आप जमीन पर क्यों बारिश नहीं दे रहा है। क्या देखो मेरे अंडे स्मैश हो गया है। सो पंछी बोली भैंस बोली उसको भूख लगने के लिए जंगल की तरफ आ गया और मेरे अंडा को नाश कर दिया। सो उसको मालिक बोलता है सो सभी खेते सूख गए हैं घास नहीं है इसलिए मेरे भैंस भूख लगने लगी तो जंगल की ओर आ गई है करके बोल रही है। प्लीज आपको अनुरोध करता हूँ आपसे प्रार्थना करता हूँ प्लीज बारिश तो दीजिए ना। तो बारिश वाला बोलता है ये मेरा गलती नहीं से ये भगवान का गलती है। फिर भगवान के पास उड़ी। सो भगवान के पास उड़ती गई। हे भगवान आपको मेरा अंडा स्मैश हो गया है सभी सबका कारण बताती रही। सो भगवान क्या किया बाद में उसका समस्या को हल करने के लिए उसका समस्या को समाधान करने के लिए भगवान को उसको वरदान करता है। सो जाइए आपको पंछी आपको जो स्मैश हुए अगली बार नहीं ऐसा नहीं होगा। आपको मैं अनुरोध उसको आज्ञा करता हूँ। किसे आज्ञा करता है वर्षा को आज्ञा किया। वर्षा आज्ञा किया तो वर्षा क्या हुई पानी बारिश तो आ गया पानी मिल गया घास उगने लगे। तो समय पर घास उगने लगे ना। तो ऐसे अनेक कहानियां हम देख सकते हैं। ठीक है उसी प्रकार ऐसे आज कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं। आज ऐसे कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो कहानी है ऐसे कहानी दुनिया में पहला मकान। कौन सा है दुनिया में लेखक है डॉक्टर विजय गुप्ता। लेखक का नाम क्या है डॉक्टर विजय गुप्ता। बच्चों आज हम पाठ पढ़ने से पहले आप इस पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है मैं एक करके आपको बुलाऊंगा आप इधर आना है आपको पाठ को वाचन करके जाना है। सो लावण्य आप आइए। दुनिया में पहला मकान। जोर से बोलना। डॉक्टर विजय गुप्ता। पूर्वोत्तर भारत में बसने वाले सिंगापुर आदिवासियों में जो कहानी कही जाती है उसके अनुसार सबसे पहले आदमी को मकान बनाना बहुत से पशुओं ने सिखाया। उन दिनों आदमी गुफाओं में और पेड़ों के नीचे रहता था। उस समय किंदू लालिमा और किंचा लालिमा नामक दो दोस्तों ने तय किया कि वे मकान बनाएंगे।
यहाँ थी कि वे नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाया जाते हैं, इसलिए वे पशुओं से पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। उनकी मुलाकात सबसे पहले हाथी से हुई। दोनों दोस्तों ने हाथी को नमस्कार किया, फिर कहा, हाथी भैया, हम लोग मकान बनाना चाहता है, आप बता सकते हैं कि मकान कैसे बनाया जाता है। ठीक है, चलो शिल्पा। आपने बोला इसमें क्या कठिनाई है? पेड़ों से लकड़ी के इतने मोटे और मजबूत गोले काटा लो जितने मेरे पैर है। दोनों दोस्तों ने आगे पूछा, इसके बाद क्या करना पड़ेगा? हाथी ने उत्तर दिया, आगे की बातें तो मैं नहीं जानता, मुझे रिक्त भर भी पता नहीं। दोनों दोस्त आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें सांप मिला। दोस्तों ने सांप को रोका, उससे नमस्कार किया, बोले, सांप भैया, हम लोग घर बनाना चाहते हैं, आप बता सकते हैं कि कैसे बनाए जाए? हाथी ने हमसे कहा है कि उसके पैर जैसे मजबूत और मोटे लकड़ी के गोले पेड़ से काट लो। उसे बस इतना ही मालूम है, आगे की बात वहाँ नहीं जानता। मनोज। हमने कहा, ऐसा करो कि लकड़ी ऐसे पतली और लंबी काटो जैसा मैं हूँ। दोनों दोस्तों ने पूछा, इसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा? सांप ने कहा, आगे की बात मैं नहीं जानता, मुझे राती भर पता नहीं। दोनों दुर्गा प्रसाद। दोनों दोस्त और आगे बढ़े। रास्ते में सड़क किनारे उन्हें एक भैंस खड़ी मिली। भैंसा मर गया था। भैंसे का मांस दूसरे जानवर खा गए थे। खाली पंजर पड़ा था। भैंसा उसके पास बड़ी दुख मना रही थी। दोनों दोस्त भैंस के सामने पहुंचे, उसे नमस्कार किया और बोले, भैंस बहन, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं, आप बता सकती है कि कैसे बनाई जाए? चलो, यस, देखिए बच्चों, तो कहानी हमारे भारत की कहानी है। सो आपको भारत के भूभाग के बारे में मालूम है। सो पूर्वोत्तर भारत
सो पूर्वोत्तर भारत की कहानी है। पूर्वोत्तर भारत का मतलब है, आप समझ लीजिए बच्चों, तो ये अपने आप समझ लीजिए, ये क्या है, इसका उत्तर भारत, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। ओके, समझे? उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा। आज हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं इस दिशा का, पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत मीन्स आप समझ लेंगे वहां राज्य आता है, कौन सा राज्य आता है? बिहार, असम, नागालैंड, मिजोरम, है ना, मेघालय, सिक्किम, है ना, उड़ीसा, अनेक राज्यों को हम देख सकते हैं। उसके बाजू में और एक देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश के म्यांमार देश को देख सकते हैं। उसके बाजू में बांग्लादेश को देख सकते हैं। उसके ऊपर हम चीनी देश को देख सकते हैं। ऐसे एक पूर्वोत्तर देश में या इस भाग में इसके तरफ चीन आ जाता है, इसके तरफ बांग्लादेश आता है, इसके तरफ क्या आता है? म्यांमार देश आता है। इसी के बीच में हमारे भारत के पूर्वोत्तर राज्य में अनेक राज्यों ने जो अपना शासन को चला रहे हैं। इस बात की आज कहानी हम सुना रहे हैं बच्चों। सुनिए, पूर्वोत्तर भारत में देखिए बसने वाले सिंगापुर आदिवासियों, अनेक आदिवासियों को हम देख सकते हैं। आप अगर मेघालय में जाइए तो मेघालय के ओर बढ़ेंगे तो आप रवि कृष्ण में देख सकते हैं। खासी पर्वत, गारो पर्वत और जयंतीय पर्वतों को देखे थे। वहां के अनेक गारो समुदाय को देखा था, समूहों को देखा था, उसी प्रकार वहां के आदिवासियों को देखा था। उसी प्रकार बच्चों आज यहाँ भी हम सिंगापुर नामक एक आदिवासी है, सिंगापुर नामक एक जनांग है। वो वहाँ रहता था, कहाँ रहता था? पूर्वोत्तर भारत में बस रहे थे। जो कहानी उस पूर्वोत्तर भारत में जो बसे वाले जो लोगों ने ऐसा कहानी कहते हैं। उनके अनुसार पूर्वोत्तर भारत में बसने वाले सिंगापुर आदिवासियों के अनुसार सबसे पहले आदमी को मकान बनाना बहुत से पशुओं ने सिखाया। मकान का अर्थ क्या है? मने को क्या कहते हैं? फिर और क्या कहते हैं? घर। फिर आलय। फिर क्या कहते हैं? सुने, घर, आलय, गृह कहते हैं, है ना। सब बच्चों देखिए पूर्वोत्तर शब्द आ गया है। पूर्वोत्तर क्या है? पूर्वोत्तर बताइए आप। कौन सा संधि? वेरी गुड। कौन सा है? संधि। पूर्व प्लस उत्तर, पूर्वोत्तर। जो उसको उच्चित कर लेना, तो अंत में आने वाला अक्षर के व्यंजन के नीचे अक्षर के आधार पे देख लेना, तो मालूम होता है गुण संधि। वेरी गुड। आप अच्छे करता है गुण संधि। वेरी गुड। कहानी शब्द आ गया है। कहानी कौन सा वचन है? कौन सा वचन है? वेरी गुड। बहुवचन क्या हो रहा है? निया दीर्घाना है या रस्वाना है? वेरी गुड, रस्वा हो रहा है। देखिए का, हा, नी, या, ठीक है? बिंदु होना। वेरी गुड, ठीक है। कहानी तो ये वचन है, ये बहुवचन है। देखिए बच्चों
सो सबसे पहले आदमी को मकान बनाना ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದನ್ನ बहुत से पशुओं ने सिखाया ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ आदिवासी चलते समय सो हम चले जाएंगे प्रागैतिहासिक काल है ना प्राचीन काल में चले जाएंगे तो मनुष्य का आर्यता को जाएंगे तो हमें मालूम होता है मनुष्य की कैसे था आदिमानव ಹೇಗಿದ್ದಾರಂತ ಅಲ್ವಾ ಅಲಿತಾ ಇದ್ದ ಅಲ್ವಾ ಮನುಷ್ಯ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏನೋ ತೊಗಟೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಾನವನ ಮುಚ್ಕೊಂತ ಇದ್ದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಪಶುವೋನೆ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಪಶು ಅಂದ್ರೆ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಂತೆ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಕಲಿತಾಗ हाँ मकान बनाने को कौन सिखाया जानवर मीन्स पशुओं ने पर्टिकुलर वर्ड बताना है पशुओं ने सिखाया किसको सिखाया मीन्स आदमी को सिखाया उस दिन आदमी गुफाओं में और पेड़ों के नीचे रहता था वाओ देखिए उस दिनों में प्राचीन काल में आदमियों ने गुफाओं में रहते थे आपको ये क्या आ गया चिरापुर से आया हूँ चिरापुर से पाठ सुना है ना नेट में सो हमने गुफाओं के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे है ना चिरापुर के जाते वक्त गुफा था समझ रहे ना जो लोग वहां बसते थे गुफाओं में और पेड़ों के नीचे उन्हें रहता था तो बसता था ठीक है ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ವಾಸವಾಗ್ತಿದ್ರಂತೆ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ವಾಸವಾಗ್ತಿದ್ರು ಉಸ್ ಸಮಯ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕಿಂದು ಲಾಲಿ और किंजा लाली राम दो दोस्तों ने दोस्त था ठीक है किंदु लालिमा किंजा लाली राम दो दोस्त थे सो उन्होंने क्या किया तो सोच रहे थे हम रोज यहाँ गुफा में रहना पड़ा तो पेड़ के नीचे रहना पड़ता है हम क्यों एक मकान नहीं बनाना चाहते हैं चाहते हैं ये सोचे सो उन्होंने एक निर्णय किया तय किया डिसाइड किया क्या डिसाइड किया वे मकान बनाएंगे ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋಣ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಆಯ್ತು ಕಟ್ಟೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಷ್ಕಿಲ್ कि वे नहीं जानते थे ಮನೆ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ सो वे मकान बनाने का तरीका नहीं समझा था तो क्या करेंगे सो क्या किया सो मकान कैसे बनाए जाते हैं एक मने कಟ್ಟೋದು सो इसलिए आदरिंद वे पशुओं से पूछताछ करने के लिए जानवरों से पशु मीन्स जानवर पशु मीन्स क्या है पशु जानवर समझे पशु मीन्स जानवर कहते हैं देखिए मतलब अभी ये पशुओं से पूछताछ करने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ रहे हैं
ಪಶುಗಳಿಗೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಇಬ್ರು ಕಿಂದು ಲಾಲಿಮ ಕಿಂಚ ಲಾಲಿದ ಹೊರಟರು. ಆಗ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗಿದ್ರು, ಅಂಬಾಲೆ ಸಾಂಬುಲೆ ಅಂಬಾಲದ ಸಾಂಬುಲೆ ಅದಿತ್ತ ಆಡೋಣ ಬರೋಣ ಅಂತ ಆಡಿತು. ಅವರಿಗೆ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಅವರ ಜನಪದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬಾಲೆ ಸಾಂಬುಲೆ ಅಂಬಾಲದ ಸಾಂಬುಲೆ ಹಾಡಲು ಹಾಡಬಲ್ಲ ಈ ತರ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಕಾಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಾಡಿನ ಕಡೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ ಈಗ. ಸೊ ಹೊರಟಿದ್ರು मगला चल पड़े उसकी मुलाकात का मतलब क्या है? भेटी मुलाकात ना, मुलाकात भेंट मतलब भेटी भेटे। मोटा बदलो उनकी मुलाकात सबसे पहले जंगल में था। हाथी मिला। हाथी एक पुल्लिंग का शब्द है। पुल्लिंग का शब्द है तो हाथी स्त्रीलिंग शब्द क्या होना? हाथिया नहीं, हाथी। पुल्लिंग का शब्द हाथी होता है तो स्त्रीलिंग का शब्द हाथी। एक जगह मिल जाएगा, समझे? सो सबसे पहले हाथी से मुलाकात आए तो मोट्ಟ ಮೊದಲು आनेगे दोनों दोस्तों ने हाथी को नमस्कार किया। इब्ರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಆನೆ ಬಂತು, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ, ಆನೆ ಬಂದಾನೆ ಯಾವೂರಾನೆ ಸಿದ್ದಾಪುರದಾನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಲಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ? ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಇವರು ಕಿಂದು ಲಾಲಿಮ ಕಿಂಚ ಲಾಲಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ನಮಸ್ತೆ हाथी भैया, पुल्लिंग का शब्द है ना। सो हाथी भैया नमस्कार किए। तो देखिए बच्चों, दोनों नमस्कार किया, फिर कहा ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, हाथी भैया हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। हाथी भैया हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. बड़े मकान बनाना चाहते हैं, आप बता सकते हैं कि मकान कैसे बनाना चाहते हैं? ये ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ, ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಮನೆ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? हाथी बोला इसमें क्या कठिनाई है? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇದೆ? ಇದನ್ನೇನು ಕಟ್ಟಿದೆ? ಮನೆ ಕಟ್ಕೋದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆತನೋ? ಹೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ತುಂಬಾ ಈಜಿ ಕಟ್ರು ಅಂತ हाथी ಕಿಂದು ಲಾಲಿಮ ಕಿಂಚ ಲಾಲಿದ ಹೇಳಿದ್ರು. सो पेड़ों से लकड़ी की इतनी मोटे और मजबूत गोले काट लो जितने मेरे क्या है पैर है। देखिए बता रही हाथी बोल रहा है, ए फ्रेंड्स, उसके मुश्किल नहीं है, कठिन तो नहीं है। पेड़ों से लकड़ी की इतने मोटे और मजबूत गोले काटे जितने मेरे पैर है। ನೋಡಪ್ಪ, ಮರದಿಂದ ಲಕಡಿ ಕಟ್ಟಿಗೆನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಟೆ ಹೋನಾ ಹೈ, ಮೋಟೆ ದೊಡ್ಡ ಇರಬೇಕು, ದಪ್ಪ ಇರಬೇಕು, ಮೋಟೆ ಹೋನಾ ಹೈ, ಮಜಬೂತ್ ಹೋನಾ ಹೈ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, मजबूत होना है, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಗೋಲೆ ಕಾಟನ ಗೋಲಾ ಇರಬೇಕು, ಗೋಲಾ
इसका पहले ಗೋಲಾದ್ರ ಇದು ಅಂತ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ಲಕಡಿಯನ್ನ ಕಾಟ್ಲೋ ಲಕಡಿ ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ ಯಾವ ವಚನದು ಲಕಡಿ ಯಾವ ವಚನ ಏಕವಚನ ಲಕಡಿ ಏಕವಚನ ಹಾಗಾದ್ರೆ चल रहे लकड़ियां बहुवचन समझे सब बच्चों इसी प्रकार सो जितने मेरे पैर है काल नोड़ो आने काल नोड़ो ಈ ತರ ಇರಬೇಕು ಕಟ್ಟಿಗಳು अच्छा मिलता यस दोनों दोस्तों ने आगे पूछा सही आइतो ಮತ್ತೆ ಇಬ್ರು ಕಿಂದು ಲಾಲಿಮಾ ಕಿಂಚ ಲಾಲಿದ ಮುಂದೆ ಕೇಳಿದ್ರು इसके बाद क्या करना पड़ेगा ಅದನಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ हाथी ने उत्तर दिया आने उत्तर ಕೊಟ್ಟು आगे की बात तो मैं नहीं जानता आगे की बात नहीं जानता बात वचन है कौन सा वचन है कौन सा वचन है वेरी गुड एक वचन बहुवचन क्या होना है बातें वेरी गुड बातें समझे बातें देखिए बच्चों नहीं जानता हूँ मुझे रिक्त भर भी पता नहीं मैं स्वल्पनु ಕೂಡ ಗೊತ್ತು रिक्त भर भी पता नहीं मैं स्वल्पनु ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೋ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಗ दोनों दोस्त आगे बढ़े दोनों दोस्त आगे बढ़े देखिए बच्चों दोनों दोस्त आगे बढ़े ಇಬ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೌನ ಸ್ನೇಹಿತರು दाम दोनों दोस्त और आगे जंगल की ओर आगे बढ़े रास्ते में उन्हें सांप मिला सांप कौन सा शब्द लिंग कौन सा है पुल्लिंग से लिंग पुल्लिंग है यस सांप पुल्लिंग है ठीक है ये सांप रास्ते में मिला सो रास्ता कौन सा वचन रास्ता बहुवचन रास्ते यस रास्ते समझे ना सो बच्चों देखिए रास्ते में तो ये कौन मिला सांप मिला तो सांप को पास गए दोनों दोस्त देखिए रास्ते में दोस्तों ने सांप को रोका सांप जा रहा था सड़क पर रास्ते पर नहीं सड़क पर सांप जा रहा था तो ये दोनों दोस्त जाकर सांप भैया रुको सांप भैया रुको करके उसको रोका तो रोककर वो बताते उसे नमस्कार किया फिर भी हाथी जैसे हाथी कैसे नमस्कार किया था इसी प्रकार सांप भैया को विनम्र भाव से नमस्कार किया तो बोले तो किंदु लालिमा और किंचा लालिमा बोलता है सांप भैया हम लोग घर बनाना चाहते हैं हम दोनों घर बनाना चाहते हैं तो यह शब्द आ गया बच्चों देखिए बच्चों बनाना क्या है ये शब्द क्या है सिनेमा क्या कर रहे हैं आप जिन कर रहे हैं यस क्या है शब्द इसका क्रिया क्या होता है क्रिया बनना यस बनना ये क्या है प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया शब्द ना आप याद रखना चाहिए एग्जाम में मिल जाएगा बनना बनाना सो ये किंदु लालिमा और किंचा लालिमा दोनों सांप से बोला हम एक मकान बनाना चाहते हैं हम मने कैसे बनाया जाता है
तो फिर प्रश्न पूछा, तो प्रश्न पूछा तो क्या कहा, तो हाथी जो बताए थे सब विचार को क्या कहा, थोड़ा विस्तृत रूप से बता दिया। तो साहब ने कहा एक ऐसे काम करो, ऐसे करो कि लकड़ी ऐसे पतली लंबी काट लो जैसे मैं हूं। लकड़ी कैसे काटना है अभी, पतली और लंबी काटना है जैसे मैं हूं। ಹೇಗಿದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಹಂಗೆ ಲಕಡಿಯನ್ನ ಕಳ್ಳಗಿರೋ ಕಟ್ಟಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಉದ್ದ ಇರ್ಬೇಕು, ನಂತರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಆಗ लगा सामने कहा आगे की बात मैं नहीं जानता हूँ, ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದರಿದ್ರ ಬರ್ಲಿ ಹತಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಇಂತಹ ಹಾವಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆನೆಯಿಂದ ಮನೆ ಕಡೋದನ್ನ ಈಗ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು तरीके आगे की कक्षा में हम पढ़ाएंगे, इसके आगे बढ़ाएंगे। सो अब मैं प्रश्न पूछूं, हाथ लगाना बस, जिनको मालूम है वो हाथ लगाना, ठीक है। सिंगापुर आदिवासियों ने कहाँ बसते हैं, हाथ लगाना बस, नहीं बोलना। सिंगापुर हाथोड़ पूर्वोत्तर भारत में कहाँ बसते हैं, कौन बसते हैं, वेरी गुड। सो सबसे पहले आदमियों ने क्या बनाना था, हाथ ना बस, हाथ बनाना, हाँ भाई क्या बनाना था, ठीक है, मकान बनाना था, वेरी गुड। आदमी सबसे पहले मकान बनाने के लिए किसके तरफ चल पड़े, हाँ उदय, गलत, गलत में कौन देगा, समझ लिए, प्रश्न समझ लिए। सो आदमियों ने सबसे पहले मकान बनाने के लिए किसके तरफ चल पड़े, ಯಾವ ಕಡೆ ಹೊರಟರು, यस जंगल की तरफ। अनुमान हुआ, प्रश्नों को समझना, लो यस। आदमियों ने सबसे पहले जंगल की ओर क्यों चल पड़े, क्यों, ये क्या बोल रहे हो, क्यों चल पड़े, यस क्यों चल पड़े, क्या कर लो, मकान बनाने के लिए जंगल की तरफ चल पड़े। चलो गुड, एक मकान बनाना था, यस, इसलिए जंगल की ओर चल रहा, क्या करना है, यस। सबसे पहले आदमियों ने मकान बनाने के लिए जंगल की ओर क्यों चल पड़े, एक मकान बनाना था इसलिए पशुओं से पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। देखिए बच्चों, समझ, प्रश्नों को समझना, ठीक समझना, क्यों चल, ठीक है। सबसे पहले आदमियों ने जंगल की ओर क्यों चल पड़े, ठीक है, प्रश्न है। सो ऑप्शन है, सो दोनों दोस्तों ने एक मकान बनाना था इसलिए पशुओं से पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े, करके उत्तर देना है, समझे, समझे, सब ठीक है बच्चों। दोनों दोस्तों ने हिंदू लालिमा
किंचन आलिता दोनों दोस्तों ने क्या निर्णय किया, क्या तय किया? यस, आप बताइए। मकान बनाने के लिए तय किया। एक मकान बनाने के लिए तय किया। वेरी गुड। सो ये मकान बनाना था, ठीक है। सो सबसे पहले दोनों दोस्तों ने किसको मुलाकात किया? हाँ प्रज्वल, हाथी। वाक्य पढ़ा कीजिए। दोनों दोस्तों ने हाथी से मुलाकात किया। यस, ठीक है बच्चों। कल हम इसके बारे में और विस्तृत जानकारी आगे बढ़ाएंगे। कल के कक्षा में आप क्या करना है? इसको पढ़कर आना है। इसको पढ़कर आना है। आपको विवाह करना दे रहा हूँ। कल आते वक्त आप जो भी हम जो पढ़ाए हैं जितना आप लिख कर लाना है, ठीक है? लिखेंगे? यस, धन्यवाद सभी को, धन्यवाद।